जय मसीह सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज मैं फिर आई हूँ आप लोग के सामने दुआ प्रार्थना विनती के साथ। मैं प्रभु यीशु के नाम से आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना विनती करती हूँ, रोज़ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ रहे। आज मैं आप लोगों के सामने ये बताने जा रही हूँ कि जब हम कोई शब्द बोलते, जब हम कोई बातें बोलते हैं अपने मुंह से, तो हमारा प्रभु उसे सुनता है और उसे पूरा करता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों कि आप अपने मुंह से कोई ऐसी शब्द ना निकालें, ऐसा बुरा शब्द ना निकालें जो आपके जीवन में हो जाए। आप ऐसे ना कहें कि मेरे लिए ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा। ये कोई भी बातें ना कहें। कोई गाली जो आपको अच्छी नहीं लगती है, लोगों को भी अच्छी नहीं लगती, वो ना दे। कोई शब्द जो आपको बुरा लगता है वो ना कहे, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है हमारे शब्दों में ही शैतान काम कर देता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप ऐसे शब्द जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में भी ऐसे ही होता चला जाता है। आप ऐसे सोचिए कि हमारे जीवन में हर एक कार्य अच्छा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आप अपने शब्दों को अच्छा रखिए, अच्छे से बातें कीजिए, अच्छा बोलिए, तो देखिए आपके जीवन में अच्छा कार्य होता ही चला जाएगा। आप नेगेटिविटी अपने मुंह से कभी मत निकालिए, क्योंकि जब आप नेगेटिविटी निकालते हैं तो काम भी नेगेटिव होता चला जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा हर शब्दों को हाँ के साथ और आमीन के साथ कहा कीजिए कि हमारे जीवन में हर एक कार्य होगा और हमारे जीवन का हर एक कार्य हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो हमारे जीवन में पूरा करके देगा। तो मैं यही दुआ प्रार्थना विनती करती हूँ कि आप लोग ऐसे अपने बच्चों के लिए भी कुछ ना बोले कि मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, बहुत नालायक है, या कुछ भी है। बहुत कुछ आप लोग हम बोलते हैं अपने बच्चों के लिए। उसी तरह से मैं अब कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए भी ऐसे शब्द ना निकालें, क्योंकि जब हम अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, किसी के लिए बोलते हैं, तो वो भी वैसे ही होता चला जाता है। तो हमें हमेशा अच्छी बातों को बोलना है, अच्छा बोलना है और हाँ के साथ बोलना है कि वो कार्य हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर पूरा करता जाता है। तो अपने शब्दों का भी ध्यान रखा कीजिए। कभी कभी आप देखते हैं कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जैसे आप किसी पेड़ को उगाते हैं, लेकिन बाद में जब वो फल नहीं देता तो आप उसको कोसते हैं। आप कहते हैं कि ये कैसा पेड़ है, ये मुझे फल नहीं दे रहा है, ये अच्छा पेड़ नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ बोलते हैं। तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो पेड़ सूखता चला जाता है। ये तो पुराने ज़माने में ऐसे होता था कि जो आदिवासी लोग होते हैं तो वो क्या करते थे, जब पेड़ को काटते नहीं थे तो पेड़ को कोसते थे, गालियां देते थे और धीरे धीरे वो पेड़ सूख जाता था। तो इसी तरह से हम अपने जीवन में कोई भी चीज़ों के लिए जब कोसते हैं, बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो वो नहीं होता है, वो होता है, हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो नेगेटिविटी आप निरंतर बोलते जाते हैं। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हमें नेगेटिविटी नहीं बोलना, अपने शब्दों को ना में कभी नहीं बोलना, हमेशा हाँ के साथ कहना है, अपने परमेश्वर के सामने रखना है कि प्रभु तूने मेरे हर एक कार्य को करके दिया मेरे जीवन में। प्रभु तो अपने हाथों के द्वारा हर एक कार्य मेरे जीवन में पूरा करके दे रहा, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फैमिली के लिए। प्रभु कोई भी कार्य तेरे लिए असंभव नहीं है मेरे पिता, तू मेरे हर एक कार्य को अपने हाथों के द्वारा पूरा करके दे रहा। यही बातों को करना है आपको, कभी भी अपने शब्दों को गलत नहीं बोलना है, क्योंकि जब हम अपने शब्दों को गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो शैतान उसमें हावी हो जाता है। इसीलिए अपने शब्दों को गलत इस्तेमाल मत कीजिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा काम नहीं हो रहा तो हम मन में सोचते हैं कि क्या बोले, बोलने की इच्छा होती है कि हमारा काम नहीं हो रहा। तो आप अपने मुंह से कभी कुछ मत बोलिए। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो आप मत सोचिए, अपने मुंह से ऐसा कोई भी शब्द मत निकालिए और आप उस समय धन्यवाद करते जाइए अपने मुंह से। तो देखिए आपके हर एक कार्य को प्रभु किस तरह से संभव करता जाता है। तो देखिए आपका हर एक कार्य बनता चला जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु आपके मुंह के जो शब्द है हाँ का, उसी में वो पूरा आशीष देता है, सामर्थ देता है और उसे पूरा करता जाता है आपके जीवन में। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रभु की आज्ञाओं पर नहीं चल पाते। वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो अभी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी हमारे जीवन में संभव नहीं हो रहा। तो आप ऐसा ना सोचिए और ना ही बोलिए, क्योंकि आप नहीं जानते प्रभु का कार्य कब और किस तरह से होगा आपके जीवन में। आप हमेशा इस बात को बोलते जाइए कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू जब भी करेगा
अपने समय से करेगा और मुझे बहुताई से देगा। प्रभु तेरा धन्यवाद। आप इसी तरह से शब्द निकालिए अपने मुंह से और प्रभु का धन्यवाद कीजिए और अपने हर एक वचनों के द्वारा, हर एक प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करते जाइए निरंतर। देखिए आपके हर एक कार्य में सफलता ही मिलेगा। जो आपका विश्वास है वो सबसे बड़ा है। आप अपने विश्वास को निरंतर बना के रखें। धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। इसी तरह सब निरंतर दुआ प्रार्थना विनती करते रहिए। इसी तरह से आप हमारी वीडियो को देखिए और अपने फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। बताइए कि किस तरह से वचन में चलना है, दुआ प्रार्थना विनती को करना है। आज के दिन के लिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ और दुआ प्रार्थना विनती करती हूँ आप लोगों के लिए। और आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे दुआ प्रार्थना विनती के साथ। और सभी को जय मसीह।